हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन हब। माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम करेंगे क्लास थर्ड एनवायरमेंटल स्टडी। आवर फोर्थ लेसन इज फूड वी ईट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। सभी जीवित वस्तुओं को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन उन्हें शक्ति देता है और बढ़ने में उनकी मदद करता है। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल वी रिक्वायर 3 हेल्दी मील्स। हमें अच्छे से बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए 3 प्रकार की हेल्दी मील्स की ज़रूरत होती है। फूड आल्सो डिपेंड्स ऑन एज, हैबिट्स, customs, availability and on our affording capacity। फूड हमारा किस पर निर्भर करता है? हमारी एज कैसी है, बच्चे हैं या फिर एडल्ट हैं, या हमारी हैबिट क्या है उस पर डिपेंड करता है हमारा भोजन। हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में क्या चीज़ें चलती हैं उन पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और अफोर्डिंग कि हम कैसा खाना एफर्ट कर सकते हैं। हम महंगी चीज़ें खा सकते हैं या फिर जो हम सस्ती चीज़ें होती हैं हम वही खा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हमारा जो फूड है वो डिपेंड करता है। पीपल हु ईट फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं और पौधों से जो भी हमें मिलता है वो खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। क्या होता है वेजिटेरियन? शाकाहारी। ठीक है। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स इन एडिशन टू प्लांट फूड्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ऐसे लोग जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं और उनके साथ साथ प्लांट से जो हमें भोजन मिलता है वो भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन पीपल कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन क्या होता है? मांसाहारी। ठीक है। जैसे वेजिटेरियन फूड में क्या कुछ दिखाई दे रहा है हमें? फल, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, ये सब दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? वेजिटेरियन फूड। और नॉन वेजिटेरियन में हमें क्या दिख रहा है? मीट दिख रहा है, फिश दिख रही है, तो ये क्या है हमारा? नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके। फूड फ्रॉम प्लांट्स वी गेट कर्ल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स। ये चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड। हम अलग अलग भाग जो हैं वो पौधों के भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे ये कर्ल्स आगे अनाज दाल आते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ, बाजरा, ये सब क्या है? कर्ल्स। पल्सेस में हमारी दालें, मसूर की दाल, चने की दाल, राजमा, ठीक है, ये सब क्या आ जाती हैं? पल्सेस। फ्रूट्स आगे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, और वेजिटेबल में हमारी सभी वेजिटेबल आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ईटन एज फूड। हम प्लांट्स के कौन कौन से भाग हैं जिन्हें हम एज ए फूड खाते हैं? फर्स्ट है, फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया हुआ है? रूट। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम रूट, कुछ ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जो प्लांट्स के रूट में होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर होते हैं। जैसे कैरेट, टर्निप, बीटरूट और रेडिश, ये कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये क्या है? प्लांट का रूट पार्ट है जो हम खाते हैं। उसके बाद है स्टेम। स्टेम में क्या आ जाता है? ओनियन, पोटैटो, शुगर केन और जिंजर। लीव्स में क्या आ जाता है? जैसे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो क्या होती है? लीव्स। जैसे कैबेज, स्पिनिच, मिंट और कोरिएंडर क्या होते हैं? लीव्स। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स में क्या आ जाते हैं? कर्ल्स। अनाज जो है वो दानों के रूप में होता है, जैसे गेहूं है हमारी, ठीक है,
राइस, व्हीट, मेज, ये सब क्या है, दानों के रूप में होते हैं। उसके बाद है फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, ये क्या एक फूल की तरह होते हैं। जैसे गोभी लेके आते हैं हम घर पे, वो कैसे होती है दिखने में, एक फूल की तरह होती है ना। उसके बाद है फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या आ जाता है, बनाना, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब पशुओं से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है उसके बारे में देखेंगे। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बुफेलो एंड गोट। हमें मिल्क, दूध कहाँ से मिलता है, गाय से, भैंस से और बकरी से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। वी कैन प्रिपेयर मैनी मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर, कर्ड, घी, पनीर, खोआ एंड स्वीट्स। हम क्या करते हैं, इस दूध से बहुत सी वस्तुएं तैयार करते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, जैसे बटर मक्खन, दही, घी, पनीर, खोआ और बहुत सी मिठाइयाँ जो है हम दूध से तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स सच एज हेन्स एंड डक गिव अस एग। पशुओं में जो हैन मुर्गी है और डक ये हमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एनिमल्स लाइक हैन, पिग्स एंड गोट्स गिव अस फ्लैश, फ्लैश मतलब मीट, ये सब हमें क्या देते हैं, मांस देते हैं। हनी बी गिव अस हनी विच इज़ वेरी स्वीट, टेस्टी एंड गुड फॉर आवर हेल्थ। हनी बी, मधुमक्खियाँ में क्या देती हैं, हनी, हनी क्या होता है, शहद। मधुमक्खियाँ में क्या देती हैं, शहद देती हैं, जो बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है ईटिंग विथ एज, मतलब आयु के साथ साथ, आयु जैसे कोई बच्चा है उसको कैसा खाना चाहिए, जो एडल्ट है उसको कैसा खाना चाहिए, ओल्ड पर्सन है उनको कैसा खाना खाना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज a child up to the age of about 1 year depend upon his her mother milk। एक बच्चा जो 1 ईयर्स का है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड होता है, अपनी माता के दूध पर डिपेंड होता है। सो मदर मिल्क इज़ द ओनली फूड फॉर अ स्मॉल चाइल्ड। और एक छोटे बच्चे के लिए जो 1 साल का है तो वो किस पे डिपेंड होता है, ओनली फॉर मदर मिल्क पे ही डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट है यंग पीपल नीड टू ईट मोर बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स। जो यंग पीपल होते हैं, ठीक है, जो जैसे ग्रो करने लग गया बच्चा या फिर बड़े हैं जो लोग, ठीक है, जवान लोग हैं, उन्हें कैसा भोजन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग, जिससे उनकी बॉडी बन सके, मतलब वो अच्छे से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल कांट ईट हार्ड फूड आइटम्स लाइक भुट्टा, जैसे कॉर्न, ग्राम्स एंड शुगर केन। बूढ़े लोग जो हैं वो मक्की नहीं खा सकते, ठीक है, ये शुगर केन गन्ने को नहीं खा सकते, ठीक है, ऐसा फूड उन्हें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, मतलब हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करता है हमारा फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मतलब भारत में लोग जो है वो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, उस अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग खाना होता है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड में क्या आता है, पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इंजॉय ईटिंग फूड आइटम्स मेड ऑफ व्हीट लाइक पराठा, रोटी। नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो कैसा खाना पसंद करते हैं, जो हम ज़्यादातर आटे से, गेहूं से बना होता है, जैसे रोटी होगी या फिर पराठा। द पीपल ऑफ पंजाब ईट देयर फेवरेट फूड मक्की की रोटी, सरसों का साग और छोले भटूरा एक्सेट्रा। जो मोस्टली पंजाब के लोग होते हैं उनका जो फेवरेट खाना होता है वो कौन सा होता है, मक्की की रोटी और सरसों का साग और छोले भटूरे। ये किसका फेवरेट खाना होता है, पंजाब के लोगों का, और पंजाब कहाँ में, नॉर्थ इंडिया में है। ओके, नेक्स्ट है साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड, पीपल ऑफ साउथ इंडिया ईट मोस्टली राइस एंड फूड आइटम्स मेड ऑफ राइस। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो क्या खाते हैं ज़्यादातर चावल खाते हैं या चावल से बनी हुई वस्तुएं ही
खाते हैं। देयर कॉमन फूड्स आर इडली, डोसा, सांबर एंड बिसिबिल भाट एंड सम अदर्स। साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? ज़्यादातर इडली खाएंगे जो राइस से बनती है, डोसा और सांबर या फिर भाट खाते हैं, और ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं जो साउथ इंडिया के लोग खाते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट इंडियन फूड। वेस्ट इंडियन फूड्स आर वड़ा पाव, ढोकला एंड पाव भाजी। वेस्ट इंडिया के लोग क्या खाते हैं? ज़्यादातर वड़ा पाव, ढोकला और फिर पाव भाजी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन फूड। पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया ईट फूड लाइक राइस, संदेश, फिश, रसगुल्ला, माचिजलो। ठीक है, ये लोग ईस्ट इंडिया के लोग जो है वो ये खाना खाते हैं। उस इन कोस्टल रीजन पीपल ईट सी फूड लाइक फिश, क्रेब एंड प्रावंस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कुकिंग। फूड इज कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। खाने को हम क्यों पकाते? ताकि वो खाने में सॉफ्ट हो जाए, स्वादिष्ट बन जाए और खाने में आसान हो और आसानी से वो पच जाए। इसीलिए हम खाने को क्या करते हैं? कुकिंग। कुकिंग किल्स हार्मफुल जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन रॉ फूड। कुकिंग करने से, खाना पकाने से क्या होता है? जो कच्चे भोजन में जर्म्स होते हैं हार्मफुल, वो खाना पकाने से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। देयर आर डिफरेंट वे टू कुकिंग फूड। बहुत से ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है। फर्स्ट इज बॉइलिंग। वेजिटेबल एंड राइस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग मेथड। बहुत सी सब्जियां और चावल किसके द्वारा पकाए जाते हैं? बॉईल करके बनाए जाते हैं। फूड इज कवर्ड विद वाटर एंड प्लेस्ड इन अ कंटेनर एंड इज हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा खाना कैसे बनाया जाता है? जैसे हम चावल डालते हैं तो चावल में हम बहुत सारा पानी डाल देते हैं और उस कंटेनर को कहाँ पे रखा जाता है? हीट पर रखा जाता है और तब तक उसको पकाया जाता है जब तक वो बॉयल नहीं होने लगता, पानी उबलने नहीं लगता। तो इस ढंग से क्या है? राइस या फिर अन्य वेजिटेबल्स जो हैं वो बनाई जाती हैं बॉयल करके। नेक्स्ट है स्टीमिंग, मतलब स्टीम करके। मोमोज, इडली, ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीमिंग मेथड। मोमोज, इडली, ढोकला ये किस मेथड से बनाए जाते हैं? स्टीम करके बनाए जाते हैं। द फूड टू बी कुक्ड इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ होल्स सो दैट स्टीम रीच इट। स्टीमिंग जो है वो कैसे की जाती है? एक नीचे बड़ा कंटेनर रखा जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और जब वो पानी बॉयल करना शुरू कर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक ऐसा बर्तन रखा जाता है कि वो पानी में डूबे भी ना, और उसमें छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, और उस होल वाले बर्तन में उस फूड को जो है वो रखा जाता है और उसके ऊपर उसको ढक दिया जाता है। इस तरह से क्या है? स्टीम से जो है वो खाने को पकाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रिलिंग। सम वेजिटेबल्स एंड मीट आर ग्रिल्ड बिफोर ईटिंग। कुछ भोजन जो है जैसे सब्जियां और मांस, इसको क्या किया जाता है? ग्रिल किया जाता है। द फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट। मतलब ऐसे सोर्स, ऐसा स्रोत जहाँ से सीधे तौर पर हीट आती है, जैसे कोयला है, कोयले के ऊपर मीट को रख दिया जाता है, या फिर वेजिटेबल्स होती हैं कुछ, उन्हें सीधा कोयले के ऊपर रख दिया जाता है बीच में जाली लगा के, तो वो क्या होती है? ग्रिलिंग मेथड होता है, जिसे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि मीट को कैसे ग्रिल किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? भूनना। चिकन, पनीर कैन बी रोस्टेड टू ईट। चिकन को और पनीर को खाने से पहले क्या किया जाता है? भूना जाता है। फूड इज कुक्ड ओवर ड्राई हीट। ऐसा फूड कैसे रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है? एक ड्राई हीट, सूखी हीट पर इसको भुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग क्या है? क्या करते हैं? केक बेक करते हैं। ठीक है, बेकिंग मीन्स फूड कुक्ड इन एन ओवन। ऐसा खाना जो ओवन के अंदर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेकिंग। सम बेक्ड फूड आइटम्स आर केक, बन, ब्रेड, बिस्किट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? कौन से मेथड से बनाई जाती हैं?
बेकिंग मेथड से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्राइंग। फ्राइंग में क्या होता है? तलना। फूड कुक्ड इन ऑयल इज कॉल्ड फ्राइंग। एक बड़े पैन में बहुत सा ऑयल डाल दिया जाता है और जब वो ऑयल पूरा गर्म हो जाता है तो उसमें हम किसी भी भोजन को जो है वो फ्राई करते हैं, तलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? फ्राइंग। समोसा, फ्रेंच फ्राइज आर डीप्ड इन ऑयल फॉर कुकिंग। इस समोसा हो गया या जो फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ये बहुत सारे तेल में डीप फ्राई की जाती हैं, तभी इनको बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड डीप फ्राइंग। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डीप फ्राइंग। मतलब पूरे तेल में इसको डुबो के बनाया जाता है। परांठास आर मेड बाय यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल। परांठा जब हम तवे पर बनाते हैं, आयरन पैन पे बनाते हैं, तो उसमें बहुत कम ऑयल लगाया जाता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड शैलो फ्राइंग। जब हम थोड़े तेल में, थोड़े ऑयल में कुछ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? शैलो फ्राइंग कहलाता है। और जब हम बहुत सारे तेल में कोई भी खाना पकाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? डीप फ्राई। ओके। चाउमीन इज कुक्ड ऑन हाई हीट यूजिंग लिटिल ऑयल। चाउमीन कैसे बनाते हैं? लिटिल ऑयल होता है और हीट क्या होती है उसमें? बहुत ही हाई होती है। तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड स्टिर फ्राइंग। ऐसे इसे क्या कहते हैं हम? स्टिर फ्राइंग। जब बहुत सारे तेल में जब किसी खाने को बनाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? डीप फ्राइंग। जब किसी खाने को बहुत कम तेल में बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? शैलो फ्राई। और जब किसी खाने को हाई हीट पर कम ऑयल में बनाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? स्टिर फ्राइंग। ओके। नेक्स्ट है वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। कुछ ऐसे बर्तन जो हम कुकिंग के दौरान यूज करते हैं। डिफरेंट फूड्स नीड डिफरेंट वेसल्स एंड यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड। बहुत से अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। कुकिंग वेसल्स कैन बी डीप, फ्लैट और शैलो। कुछ बर्तन जो है फ्लैट होते हैं बिल्कुल, कुछ बहुत गहरे होते हैं। ठीक है। दीज आर मेड ऑफ स्टील। ये बर्तन किससे बने होते हैं? या तो स्टील से बने होंगे या फिर कॉपर से बने होंगे, एल्युमिनियम से बने होते हैं, ब्रास से बने होते हैं या फिर आयरन से बने होते हैं। इन माइक्रोवेव्स ओवन केमिक एंड ग्लास वेसल्स आर यूज्ड। माइक्रोवेव में कैसे बर्तन यूज किए जाते हैं? केमिक या फिर ग्लास के जो वेसल्स बर्तन होते हैं उन्हें यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है फ्यूल्स एंड स्टोव्स कि अब हम खाना बनाते किस पे हैं, हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। फूड इज़ कुक्ड ऑन डिफरेंट स्टोव्स। भोजन पकाने के लिए हम अलग अलग तरह के स्टोव यूज़ करते हैं। वो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोव्स। अलग अलग स्टोव्स में अलग अलग तरह का ईंधन डाला जाता है जिससे वो चलता है और उसके ऊपर रख के हम अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट देखो पिक्चर में क्या है फर्स्ट पिक्चर में स्टोव दिखाई दे रहा है हमें, जो हमारे आम घरों में होता है। ठीक है। गैस स्टोव जिसको हम बोलते हैं एलपीजी स्टोव्स बोलते हैं। इसमें कौन सा जो फ्यूल डलता है? एलपीजी गैस जो है इसमें डाली जाती है। ओके। नेक्स्ट है चूल्हा, वुड और काउ डक्स केक। घरों में ज़्यादातर विलेज में जो है वो चूल्हा जलाया जाता है। इसमें आग कैसे जलाई जाती है? या तो कोई वुड डाली जाएगी या फिर गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उसके द्वारा आग इसमें जलाई जाती है। थर्ड इज अंगीठी जिसमें कोल डाली जाती है, कोयले के द्वारा अंगूठी को जलाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है ये हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है? इसमें हम खाना रख देते हैं, जैसे सुबह रखा वो शाम तक पक जाता है। और पकता किससे? सूर्य की हीट से पकता है। जब सूर्य की हीट इसके मिरर पर पड़ती है तो तपिश से जो है वो हमारा खाना बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है ओवन। ओवन किससे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसमें हम क्या बना सकते हैं? बिस्किट, केक, बंस
ये चीज़ें जो हम इसमें बेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित भोजन। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शंस। बैलेंस डाइट किसे कहेंगे? संतुलित आहार किसे कहेंगे? ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं हम? बैलेंस डाइट कहते हैं। दीज इम्पोर्टेंट्स 5 न्यूट्रिएंट्स आर, कौन कौन से वो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में होने चाहिए और उसे हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये 5 जो हैं न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे भोजन में हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड डिजीजेस फ्री। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं और हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। फर्स्ट इट कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है? दीज न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। द फूड लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस, चपाती, बनाना, शुगर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? ब्रेड में, पोटैटो, चपाती, राइस, बनाना और शुगर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जिसे जाता है फैट्स, दीज आर मोर रिच एनर्जी सोर्स देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है? फैट्स में मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी का ये स्रोत हैं। ऑयल्स, नट्स, बटर, घी एंड रिच इन फैट्स। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सा क्या क्या आ जाता है? ऑयल्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, बटर, घी आ जाता है। और इसमें क्या होता है? फैट भी बहुत मात्रा में होती है, ऑयल, बटर और घी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या होता है? हमेशा ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो, वो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और हमारी बॉडी का अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करते हैं। इसमें कौन कौन से भोजन आते हैं? चीज़, फिश, पल्सेस, एग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सब में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। जिस खाने में ज़्यादा मिनरल्स होंगे और विटामिन्स होंगे वो हमें किससे बचाएंगे? डिजीजेस, बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलते हैं? कच्ची सब्जियों और फलों से मिलते हैं। वाटर, इन एडिशन टू फूड, वाटर इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो पानी है हमारे भोजन में बहुत अच्छा रोल, बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हमें एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस जो है वो हमें वाटर पीना चाहिए। ओके, वट शुड यू ईट एंड वट शुड अवॉइड, कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ईट लोड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, कर्ल्स एंड पल्सेस। हमें बहुत मात्रा में फल, सब्जियां, अनाज और दालें खानी चाहिए। ओके, ईट सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कर्ड, मीट, चीज़, पनीर, फिश एंड नट्स। इनकी भी मात्रा हमें कुछ ना कुछ दिन में ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ईट वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ टॉफ़ीज़। हमें क्या है? टॉफ़ीज़ बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। और क्या कम खाना चाहिए? फ्राइड फूड जो तला हुआ होता है, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जंक फूड, ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। ईटिंग, ओवर ईटिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा खा लेना। ओवर ईटिंग मेक्स अ पर्सन ओवरवेट एंड ओबिस। ओवर ईटिंग क्या होता है? जब लोग जो हैं ज़्यादा खा लेते हैं उन लोगों का क्या है? वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एन ओबिस पर्सन बिकम इनएक्टिव एंड फील टायर्ड ईजली। ऐसे लोग एक्टिव भी नहीं दिखाई देते और बहुत जल्दी क्या है? टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं।
टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड स्लिम, अपने आप को स्वस्थ और पतला रखने के लिए अवॉइड ईटिंग टू मच, हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने से परहेज करना चाहिए। ओके। प्ले आउटडोर गेम्स, हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए घर के बाहर जाके। वॉक एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें एक्सरसाइज जो और वॉक जो है वो रोज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके और हम स्लिम रह सके। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।